वंदे मातरम। आज हम लोग पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा। ये पादप जगत का जो वर्गीकरण था उसका ये तीसरा भाग है। इसके अंतर्गत हम लोग जो देख रहे थे, जिसमें पहला भाग देखे थे कि थैलोफाइटा है ना, उसमें सवाल को पढ़ा गया था। उसके बाद ब्रायोफाइटा भी पढ़ लिए थे, जिसमें जड़ तना पत्ती तो नहीं होती है, बट उसमें जड़ तना पत्ती के समान क्या पाया जाता है, संरचना दिखाई देती है करके। फिर तीसरा था उसमें टेरिडोफाइटा। तो हमने बताया था कि जो टेरिडोफाइटा होता है उसमें जड़ तना पत्ती क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। तो इस तरीक़ा से धीरे धीरे जो पादप जगत है उसका क्या होता है, विकास होता है। तो जो टेरिडोफाइट के अंतर्गत जो भी पौधे आते हैं, है ना, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि इस वर्ग के पादपों में क्या क्या पाया जाएगा। देखिए, स्टार्टिंग में जड़ तना पत्ती बिल्कुल भी नहीं पाए जाते थे, इसके अंतर्गत सवाल आते हैं। फिर ब्रायोफाइटा में क्या था कि इसमें जड़ तना पत्ती के समान कुछ उसी से मिलता जुलता संरचना पाया जा रहा था, है ना, जो उसको राइजोइड्स और थैलस कहा जाता था। अब टेरिडोफाइटा में क्या होगा कि इस वर्ग के पादपों में क्या पाया जाएगा, जड़ तना और पत्ती क्या होती है, प्रेजेंट होती है ना। जड़ तना पत्ती क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें बीज नहीं बनता है। ठीक है, तो इसका पहला लक्षण क्या होगा कि इस वर्ग के जो पादप हैं उसमें जड़ तना पत्ती पाई जाती है ना। दूसरा क्या लिख सकते हैं कि इसमें बीज व पुष्प। अब पुष्प ही नहीं रहेगा तो बीज कहाँ से बनेगा, है ना। तो इसमें बीज व पुष्प नहीं पाए जाते। ठीक है, तो ये टेरिडोफाइटा के मुख्य लक्षण हैं कि इसमें जड़ तना पत्ती तो पाई जाती है, लेकिन इसमें बीज व पुष्प नहीं बन पाते हैं। इनमें क्या पाया जाता है, तो इनमें संवहन ऊतक प्रेजेंट होते हैं। संवहन ऊतक पाया जाता है। अब ये संवहन ऊतक क्या होता है, तो ये जो संवहन ऊतक है, संवहन ऊतक ये क्या होता है, एक प्रकार का पौधों में ऊतक पाया जाता है ना, जो क्या करते हैं, जैसे कि अगर कोई प्लांट है, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत जो प्लांट होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, जड़ तना और पत्ती प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, उनके जड़ हैं, ये तना है, और उनमें क्या होता है, इस तरीक़ा से पत्ती प्रेजेंट होता है ना। तो इस तरीक़ा से टेरिडोफाइटा के जो मतलब पौधे होते हैं उसमें पत्ती, तने और जड़ क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो संवहन ऊतक होता है वह क्या करता है, तो जो जड़ें होती हैं जो कहाँ होती हैं, मृदा में उपस्थित होती हैं, है ना। जड़ें कहाँ होती हैं, मृदा में उपस्थित होती हैं। तो ये क्या करते हैं, जो संवहन ऊतक ये पौधों में ही प्रेजेंट होते हैं और ये मृदा से जल व खनिज पदार्थों को ऊपर पहुंचाने में ये मदद करते हैं, है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं कि संवहन ऊतक क्या होता है, वह ऊतक जो खनिज व पानी, क्योंकि पौधों को खनिज के साथ साथ पानी की भी आवश्यकता होती है, और वो पानी उनको कहाँ से मिलेगा, मिट्टी से। खनिज भी उनको मिट्टी से ही मिलेगा पौधों को। तो वह ऊतक जो खनिज व पानी को मृदा से, इसे मृदा से क्या करते हैं, ऊपर पहुँचाने में या पहुँचाने के लिए मदद करते हैं या उपस्थित होते हैं भी लिख सकते हैं आप। तो इस तरीक़ा से आपको समझ आ गया होगा कि संवहन ऊतक क्या होते हैं, वह ऊतक जो खनिज व पानी को मृदा से, है ना, यानी कि नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए मदद करती है। तो ये जो संवहन ऊतक होते हैं वह पौधों में दो प्रकार के होते हैं। संवहन ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम।
ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। तो इन दोनों का अलग अलग कार्य होता है। जाइलम क्या करते हैं, तो यह जड़ों की मदद से, है ना, जल व खनिज का अवशोषण करते हैं। ये क्या करते हैं, जड़ के द्वारा भूमि से जल व खनिज का अवशोषण करते हैं और उनको पूरे पौधों में पहुंचाते हैं। इसी तरीक़े से फ्लोएम क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं कि जो पत्तियों में, है ना, पत्तियां कौन सी कलर की होती हैं, हरे कलर की होती हैं, और हरे होने की वजह से वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो पत्ती में बने भोज्य पदार्थ, पत्तियों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे उनमें क्या बनता है, भोजन बनता है। तो उन भोज्य पदार्थ को क्या करते हैं, पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं, है ना, पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाना। तो इस तरीक़ा से इन संवहन ऊतक क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, तो यह जल व खनिज पदार्थों का अवशोषण करते हैं और उनको पूरे पौधों तक ले जाते हैं। फ्लोएम क्या करता है, तो ये पत्तियों में जो भोजन बने होते हैं उनको सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे कि आप देखे हैं कि पत्तियां हरे कलर की होती हैं, लेकिन आप देखना जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनके जो तने होते हैं वो कैसे होते हैं, भूरे कलर के होते हैं, जिनकी वजह से उनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो पत्तियाँ क्या करती हैं, वहाँ पर भोजन बनाती है और उन भोजन को फ्लोएम के द्वारा वो सभी अंगों में पहुँचा देते हैं, है ना। तो इस तरीक़े से था ये संवहन ऊतक। इसमें टेरिडोफाइटा में हम अगला क्या लिख सकते हैं कि इनमें अगला लक्षण हम लिख सकते हैं कि जो टेरिडोफाइटा होती हैं तो उनकी पत्तियों पर बीजाणुधानी पाया जाता है। ठीक है, पत्तियों में क्या पाया जाता है, पत्तियों में बीजाणुधानी पाया जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनमें कोई विशेष अंग नहीं होता है बीजाणुधानी के लिए। तो इनकी जो पत्तियां होती हैं उस पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, इस तरीके से उनमें एक बीजाणुधानी पाया जाता है, जिसमें क्या उपस्थित होते हैं, बीजाणु उपस्थित होते हैं। तो बीजाणुधानी पाया जाता है जिसमें बीजाणु प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जिन पत्तियों में बीजाणुधानी पाया जाता है, ठीक है, उन पत्तियों को क्या कहा जाता है, तो उन पत्तियों को कहा जाता है स्पोरोपाइल। क्या बोला जाता है उसको, स्पोरोपाइल। ठीक है, तो इस तरीक़ा से था यह कि जो टेरिडोफाइटा वर्ग के जो पादप होते हैं उनकी पत्तियों में ही बीजाणुधानी पाया जाता है और उन बीजाणुधानी में बीजाणु उपस्थित होते हैं। जिन पत्तियों में बीजाणुधानी पाया जाता है उनको स्पोरोपाइल कहा जाता है। उसके बाद है कि ये जो टेरिडोफाइटा होते हैं ये क्या करते हैं, तो ये पौधे शाकीय होते हैं। कैसे होते हैं, शाकीय होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि कोई ऑफिस वगैरह है या स्कूल वगैरह है, उसमें क्या होते हैं, बिना फूल वाले आप लोगों ने गमले में लगे छोटे छोटे पौधे आप लोगों ने सभी ने देखा ही होगा। तो उनमें क्या होते हैं, उनमें सिर्फ पत्तियां होती हैं, यानी कि जो 100 पीस वाले जो पौधे होते हैं वो टेरिडोफाइटा ही होते हैं। उनमें बीज और फूल नहीं बनते हैं, लेकिन जड़, तना, पत्ती सब उनमें होते हैं। और ये अधिकतर टेरिडोफाइटा वर्ग के जो जितने भी पादप हैं वो सजावटी काम में उपयोग होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, शाकीय होते हैं, है ना। और क्या हो सकता है कि ये सजावट में यूज़ भी होते हैं। तो ये तो उनका आर्थिक महत्व हो जाएगा। कुछ टेरिडोफाइटा क्या होते हैं, जलीय भी होते हैं। क्या होते हैं, कुछ टेरिडोफाइटा जलीय भी होते हैं। कुछ टेरिडोफाइटा क्या होते हैं, जलीय होते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में यदि देखेंगे तो मार्सिलिया क्या है, एक जलीय टेरिडोफाइटा है ना। उसके बाद इनका जो जीवन चक्र होता है, अब जीवन चक्र से आप क्या समझते हैं कि जीवन चक्र का मतलब होता है कि वो कैसे एक संतान से एक बड़ा पौधा बनता है, फिर उस पौधे से फिर कैसे संतान बनते हैं। तो इस तरीक़े से उनका जो लाइफ साइकिल चलता है उसी को कहा जाता है जीवन चक्र, यानी कि उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवस्था।
तो इनका जो जीवन चक्र होता है उसमें क्या पाया जाता है, पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। मैंने आपको ब्रायोफाइटा में भी बताया था कि उनमें भी पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है करके, है ना। तो उसी तरीक़ा से टेरिडोफाइटा का भी जो जीवन चक्र होता है उसमें क्या पाया जाता है, पीढ़ी एकांतरण। लेकिन यहाँ पर वो जस्ट उल्टा हो जाता है। ब्रायोफाइटा में क्या था कि जो उनका युग्मकोद्भिद अवस्था था, यानी कि जब युग्मक बनते थे वो इम्पॉर्टेंट था। लेकिन टेरिडोफाइटा में क्या होगा, जो बीजाणुद्भिद अवस्था होता है, यानी कि जो बीजाणु बनने वाली अवस्था, बीजाणुद्भिद, ठीक है, बीजाणुद्भिद अवस्था, इसमें क्या होता है, बीजाणु का निर्माण होता है ना। तो ये अवस्था टेरिडोफाइटा में इम्पॉर्टेंट होती है। फिर बीजाणु अवस्था के बाद क्या आएगा, जैसे ही बीजाणु बनते हैं यानी कि क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं। उसके बाद इनमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात इनमें क्या बनता है, युग्मकोद्भिद अवस्था आता है ना। यानी कि इसमें क्या बनेंगे, अब युग्मक का निर्माण होगा। और युग्मक किस तरीक़ा से होते हैं, तो युग्मक जो है वह अगुणित होते हैं, यानी कि सिर्फ एन होते हैं। तो इस तरीक़ा से जो टेरिडोफाइटा है उसका जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। इसमें बीजाणुद्भिद अवस्था महत्वपूर्ण होते हैं। बीजाणु से फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मक बनते हैं। और ये जो टेरिडोफाइटा के जो युग्मक होते हैं वह क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, है ना। क्या होते हैं ये, उभयलिंगी होते हैं, यानी कि इनमें नर और मादा दोनों ही युग्मक, मतलब दोनों ही, है ना, एक ही युग्मक में पाया जाता है। उनमें नर और मादा दोनों होते हैं। ये जो युग्मक होते हैं वो थैलस के समान संरचना में होते हैं और उसमें नर और मादा दोनों ही युग्मक उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं कि जैसे कि मार्सिलिया, है ना। मार्सिलिया क्या है, एक टेरिडोफाइटा का ही सदस्य है ये, मार्सिलिया हो गया। और क्या लिख सकते हैं आप, जैसे कि राइनिया, राइनिया भी क्या है, एक टेरिडोफाइटा ही है। और आप क्या लिख सकते हैं, राइनिया। और आप लिख सकते हैं लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम। ये जो लाइकोपोडियम है ये सजावट में यूज़ किया जाता है अधिकांशतः। इसके बाद टेरिस भी लिख सकते हैं आप, टेरिस, इसको क्या कहा जाता है, फर्न भी कहा जाता है ना। टेरिस को क्या कहते हैं, फर्न, ये फर्न ही है। तो अब हम लोग इसका क्या देख लेते हैं, आर्थिक महत्व देख लेते हैं। तो इसका आर्थिक महत्व किस तरीके से होता है। तो यदि हम टेरिडोफाइटा का आर्थिक महत्व देखेंगे तो जो टेरिडोफाइटा का कुछ खास आर्थिक महत्व नहीं होता है, ये केवल किस में यूज़ होते हैं, तो ये जो है वो सजावट के लिए यूज़ होते हैं, सजावट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम एक सजावटी पौधा होता है। सैलेजिनेलिया, सैलेजिनेला है, सैलेजिनेला, ठीक है। इसी तरीक़ा से दूसरा आर्थिक महत्व आप लिख सकते हैं कि खाद्य पदार्थ के रूप में भी कुछ टेरिडोफाइटा का यूज़ होता है। खाद्य पदार्थ के रूप में, जैसे कि आइसोइटम, ठीक है। तो इस तरीक़ा से है ये टेरिडोफाइटा का आर्थिक महत्व। तो टेरिडोफाइटा अब कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में अब हम क्या पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो टेरिडोफाइटा में क्या बताया गया है कि इसमें जड़ तना पत्ती उपस्थित होते हैं, लेकिन इनमें बीज और पुष्प नहीं बनते हैं। इनमें एक विशेष प्रकार का ऊतक पाया जाता है जिसको संवहन ऊतक कहते हैं। संवहन ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये जाइलम और फ्लोएम के भी और भी पार्ट्स होते हैं जिसको आप आगे के चैप्टर में इसको डिटेल से आप देखेंगे। जाइलम जो है वह जल एवं खनिज का अवशोषण करते हैं पौधों में, और फ्लोएम क्या करता है, तो ये जो पत्तियों में भोजन बनते हैं उनको अन्य भागों तक पहुंचाता है। टेरिडोफाइटा के जो पौधे होते हैं उसकी पत्तियों में बीजाणुधानी पाया जाता है, इनमें बीज बनता है। जिन पत्तियों में बीजाणुधानी होता है उसको स्पोरोपाइल कहते हैं।
ये जो पौधे होते हैं वो शाकी होते हैं, सजावट में यूज़ होते हैं, कुछ जली भी होते हैं जैसे मार्सिलिया। इनका जीवन चक्र पीढ़ी एकांतरण होता है। और इनका आर्थिक महत्व क्या है, तो ये केवल सजावट के लिए यूज़ होते हैं और कुछ खाद्य पदार्थ के रूप में भी होते हैं जैसे आइसोइड्स। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।